बिहार केवल आईएएस, आईपीएस वाला राज्य नहीं है, बल्कि पेपर लीक के सरगनाओं का समंदर भी है। एग्जाम हॉल में पेपर बांटने से पहले जुगाड़ वाले अभ्यर्थियों तक पेपर पहुंच जाता है, जिसके चलते लाखों अभ्यर्थियों को खामियाजा भुगतना पड़ता है। हाल ही में बीपीएससी की 70वीं परीक्षा हुई, जहां पटना के एक सेंटर पर हंगामे के चलते पेपर को रद्द कर दिया गया। लेकिन यह कोई पहला मामला नहीं है जब परीक्षा प्रणाली पर उंगलियां उठी हो। इससे पहले 2019 और 2021 में बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हुआ था। 2021-22 में बिहार उत्पाद विभाग का पेपर लीक हुआ था। 2022 में बीपीएससी 67वें पीटी का पेपर लीक हुआ था। 2023 में केंद्रीय चयन पार्षद परीक्षा का पेपर लीक हुआ था। 2023 में अमीन भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक। 2024 में नीट का पेपर लीक हुआ। 2024 में बीपीएससी शिक्षक भर्ती का पेपर लीक। 2024 में ही सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी की ऑनलाइन परीक्षा का भी पेपर लीक हो गया। प्रश्न पत्र का लीक होना ये बहुत बड़ा मुद्दा है युवाओं के लिए, और इसको गहराई से समझने की जरूरत है। पहले जो क्लास की व्यवस्था थी वो धीरे धीरे ट्यूशन में बदली, ट्यूशन कोचिंग हुआ, और कोचिंग्स की जो व्यवस्था फैली है जिस तरह से, अब कोचिंग्स में आपस में होड़ है कि किसके पास बेहतर रिजल्ट आता है। उससे बहुत बड़ी इकोनॉमी जुड़ी हुई है, और प्रश्न पत्र कहीं न लीक होना कहीं न कहीं उससे जुड़ा हुआ है। इस परेशानी को समझे बगैर कि प्रश्न पत्रों के लीक होने के पीछे जो मेन वजह है वो है कोचिंग संस्थानों का बहुत बड़ा बन जाना, बहुत बड़ा बिजनेस बन जाना। तो बिजनेस के को चलाते रहने के लिए, बड़ा बनने के लिए किसी भी तरह, किसी स्तर पर लोग जाने के लिए तैयार हैं। पेपर लीक और माफिया तंत्र ने बिहार की परीक्षा व्यवस्था को लंबे समय से जकड़ा हुआ है। बीते 4 वर्षों में देखें तो शायद ही कोई ऐसा पेपर होगा जिसमें कोई गड़बड़ी ना हुई है। राज्य में पेपर लीक का कारोबार पिछले 1 दशक में खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। रिपोर्ट के अनुसार बिहार में पेपर लीक का 500 करोड़ से अधिक का कारोबार चल रहा है। आर्थिक अपराध इकाई ईओयू के डीजीआई मानवजीत सिंह ढिल्लों के अनुसार 2012 से अब तक 10 बड़े पेपर लीक मामलों की जांच हो रही है, जिसमें 545 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। माफिया का नेटवर्क बिहार के अलावा झारखंड, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान तक फैला हुआ है। बिहार के लाखों बच्चे हर साल प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं, सुनहरे भविष्य के सपने संजोते हैं, लेकिन नकल माफिया बच्चों की कड़ी मेहनत पर बार बार पानी फेर रहे हैं। जबकि बिहार की नीतीश सरकार होनहार छात्रों के भविष्य को लेकर लापरवाही बनी हुई है। बात आपकी, बात बिहार की।